बोले क्या हुआ? बोले नारद जी ने, सभी देवी देवताओं ने तुम्हारे साथ छल किया है। कहते हैं ना, अमेज़न में प्रोडक्ट कुछ देते हैं, डिलीवरी कुछ हो जाती है। कि ऑर्डर कुछ दिया था, डिलीवरी कुछ हो गई। बोले क्या? अब सारी सखियां पार्वती से क्या कहती हैं? एरी गोरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारो से, 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 न्यारो से भाई न्यारो से, न्यारो से। एरी गोरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारो से, एरी गोरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारो से। जरा हाथ उठा के ताली में साथ करेंगे, ये हमारे भोले बाबा का रूप दिख रहा है। बोल शंकर भगवान की जय। और घोड़े हमने देखे घोड़ी पे चढ़ के आवे से, और दूल्हे हमने देखे घोड़ी पे चढ़ के आवे थे, और दूल्हे हमने देखे घोड़ी पे चढ़ के आवे से, ये दूल्हे हमने देखे घोड़े पे चढ़ के आवे थे। और तेरा दूल्हा हमने देखा, जय हो। तेरा दूल्हा हमने देखा बैल सवारी आवे से, तेरा दूल्हा हमने देखा बैल सवारी आवे से, एरी गोरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारो से, एरी गोरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारो से। जरा हाथ उठा के ताली बजाएंगे। और दूल्हे हमने देखे टाई लगा के आवे से, और दूल्हे हमने देखे टाई लगा के आवे से। देखो आजकल तो शेरवानी चल रही है। जब पहले आते थे ना तो टाई खरीदते थे, चाहे बांधनी ना आती हो। ये मेरे साथ भी हुआ। अब कोट पैंट तो सिलवा लिया, टाई भी आगे, टाई लेके घूमता रहा, भैया मेरी टाई बना दो। क्योंकि पहले ऐसा ही होता था। क्या? और दूल्हे हमने देखे टाई लगा के आवे से, और दूल्हे हमने देखे टाई लगा के आवे से। तेरा दूल्हा हमने देखा, जय जय हो। तेरा दूल्हा हमने देखा नाग लपेटे आवे से, तेरा दूल्हा हमने देखा नाग लपेटे आवे से। एरी गोरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा से, एरी गोरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा से। जरा उठाइए अपने हाथों को, तालियों की सेवा में लगा। हर हर महादेव। अब जब देखा भोले बाबा नंग धड़ंग बबूती रमा के आ रहे हैं, अब सारी सखियां बता बता के आनंद भी ले रही हैं। क्या? अरे गौरा
औरों के दूल्हे हमने देखे सेंट छिड़क के आवे से, और के दूल्हे हमने देखे सेंट छिड़कते आवे से, औरों के दूल्हे हमने देखे सेंट छिड़क के आवे से, और के दूल्हे हमने देखे सेंट छिड़कते आवे से। तेरा दूल्हा हमने देखा, जय हो जय हो, तेरा दूल्हा हमने देखा भस्म बबूती समावे से, तेरा दूल्हा हमने देखा बस बबूती लगावे से, तेरी गोरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारो से, तेरी गोरा पार्वती मेरा दूल्हा सबसे प्यारो से। जरा उठाइए अपने हाथों को तालियों की सेवा में। जरा हाथ उठा के तालियों की सेवा में। औरों के दूल्हे हमने देखे चौमिन डोसा खावे से, और के दूल्हे हमने देखे चौमिन डोसा खावे से, औरों के दूल्हे हमने देखे कैंपा कोला पीवे से, और के दूल्हे हमने पीवे कोका कोला पीवे से। अरे गोरा तेरी तो पूरी किस्मत फूट गई, ये ना तो चौमिन डोसा खाता ना कोई कैंपा कोला पीता। तो गोरा कहती क्या करता है, अरे तेरा दूल्हा हमने देखा, जय हो, तेरा दूल्हा हमने देखा भांगत दूल्हे खावे से, तेरा दूल्हा हमने देखा भागत दूल्हे खावे से, तेरी गोरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारो से, तेरी गोरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे प्यारो से, न्यारो से पे न्यारो से न्यारो से। तेरी गोरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे प्यारो से, 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 तेरी गोरा पार्वती। अब प्यारे ऐसी बारात देखकर तो हिमालय भी परेशान और मैंने भी परेशान। अब तो कहते हैं ना बीच में जब कोई बात अटक जाती, बोले मैंने अपनी लड़की नहीं ब्यानी। कई जगह ऐसा देखा जाता है ना, सारी चीजें तैयारियां हो जाती हैं लेकिन उसी समय कोई लड़के वाले की ऐसी डिमांड हो जाती है, भैया हमें तो गाड़ी चाहिए या हमें वो चीज चाहिए। अब लड़की के पिता को क्रोध आ जाता है, कहता मैं शादी नहीं करता, कर लो क्या करोगे। अब तो प्यारे हिमालय और मैना इतने क्रोधित हो गए, जिद पे आ गए कि हमने ब्याह ही नहीं कराना, हम कुंवारी रख देंगे अपनी बेटी को, लेकिन ऐसे ओगरनाथ के साथ ब्याह नहीं करेंगे। अब प्यारे जब हिमालय और मैना जिद पे अड़ गए, अब सभी देवी देवता हैरान परेशान। क्यों? क्योंकि प्यारे तारकासुर ने सृष्टि पर ऐसा प्रलय कर के रखा था, देवी देवताओं को ऐसा आतंक मचा रखा था, क्योंकि तारकासुर को ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि जब तक शिव के अंश से जो पुत्र होगा वही मेरा वध करेगा, बाकी मैं किसी से भी ना मरूं। अब विवाह करेंगे तो पुत्र होगा। अब हिमालय ने और मैना ने जिद कर दी। सभी देवी देवता हिमालय को मना रहे हैं, अरे मैना को मना रहे हैं कि ये तो भोले बाबा की लीला है। ये जो तुम्हारे मन में अभिमान आ गया था ना, उस अभिमान को दूर करने के लिए भोले बाबा ने लीला रची। अरे एक बार भाव से भोले बाबा की तरफ देखो तो सही। बोले उस ओगरनाथ को, उस नंग धड़ंग को, उस भस्मधारी को, रुद्रधारी को क्या देखें? बोले ये उनके लिए रूप है जिनके मन में अभिमान है। जो भोले बाबा को कुछ नहीं समझते ना, उसके लिए वो बहुत कुछ है कि जैसा रूप का दर्शन आप चाहोगे प्यारे भोले बाबा वैसे रूप में मिलेंगे। बोले हमने सोचा कि ये विष्णु स्वरूप होंगे,
हमने तो सोचा ये इंद्र स्वरूप होंगे, बोले तुम भाव बनाकर तो देखो, जिस भाव से तुम देखोगे प्यारे वो भाव भोले बाबा में दिखेंगे। और प्यारे जैसे मैना और हिमालय ने धीरे धीरे मन में शांति करी कि जब इतने देवी देवता कह रहे हैं तो, और मेरी बेटी ने इतना तप किया है, तो इसका मतलब वो साधारण इंसान नहीं है। जैसे ही मन में प्रसन्नता आई और प्यारे जब भोले बाबा को देखा, ओ हो, सिर पे चांद, हाथों में डमरू त्रिशूल, और ऐसा तेज चमक रहा था कि प्यारे सूरजमुखी भी शर्मा रहा था। ऐसा स्वरूप देखकर प्यारे हिमालय और मैना प्रसन्न हो गए कि प्रभु हम धन्य हो गए जो आप जैसे हमारे जमाई बने। बड़े प्रेम से आदर सम्मान के साथ पूरी बारात का आगमन करवाया, पूरे विधि विधान से, रीति रिवाज से, पूरे बरातियों की खातिर की। प्यारे तभी से ये सब चलता आ रहा है, ध्यान देना। और जब सारी खातिरबाजी हो गई, सबने भोजन पानी चकाचक कर लिया। आजकल तो एक बड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि हम ब्राह्मण है ना, तो हमारे साथ होता है कि जब कोई विवाह में हमें निमंत्रण देता है, बोले महाराज आपने फेरे करवाने हैं, ठीक है जी जरूर आएंगे। अब हम फेरों के पंडाल में पहुंच तो जाते हैं, लेकिन सच बताएं कोई पानी पूछने वाला भी नहीं होता, क्योंकि सब अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। कोई पार्लर गया, कोई किधर गया, कोई किसको मेहमानों को खातिरबाजी में लगा है। ब्राह्मण तो कोई पूछता ही नहीं। अब पंडित जी बेशरम होकर खुद ही खाने में लगे रहते हैं। अब क्या होता है, ध्यान देना। अब बार बार आके कोई समझदार आदमी कहता है महाराज फेरों का समय बता दीजिए, जल्दी से शुभ समय बता दो फेरों का। अब पंडित जी को अपना पतरा खोलने में 10-15 मिनट लग जाते हैं, चेक करने में। बोले जी 2:15 बजे का मुहूर्त है, लेकिन क्या करें 4 बजे तक तो उनकी फोटो सेशन ही खत्म नहीं होता। 2:30-3 बजे तक तो खाना चलता है, उसके बाद फोटो सेशन में 3-4 बज जाते हैं, वो मुहूर्त तो गया। अब 4 बजे पंडित जी याद आते हैं, अरे पंडित कित गया, कित आंड रहा है पंडित। देखो पहले हमें थोड़ा सा अजीब लगता था, ये हमारे जो जाट भाई लोग हैं ना, इनकी लठमार भाषा तो जरूर है, लेकिन मन इनका बहुत नरम है। कई बार हमें थोड़ी सी देर हो जाती थी कथा में, कुछ बूढ़ी माता कहे पंडित तू की ठान रहा था। अब आप सबके बीच में रह के हमें भी लगता है भी हमारी माताएं बहनें, इनका वाणी ऐसी लेकिन दिल बहुत नरम है। अब तो बोलो जितना बोलना है। अब प्यारे 4-4:30 बजे कोई समझदार आदमी आता है, बोले पंडित जी आधे घंटे में फेरे करवा देना। ये सच्चाई हमारे साथ होता है, आधे घंटे में करवा देना। अब प्यारे आधे घंटे के फेरे कितने समय तक टिकते हैं ये आपको पता है। किसी का 1 महीना, किसी के 3 महीने, ज्यादा बढ़िया हो तो साल भर। प्यारे पहले के फेरों में ना 5-5, 6-6 घंटे लगते थे, क्योंकि विधि विधान इतने हैं। अब जैसे फेरे करवाने वाले वैसे फेरे करने वाले। और कई बार तो अच्छा, कई जगह 7 फेरे होते हैं, कई जगह 4 फेरों में काम निपटा लेते हैं, ध्यान देना। अब हमारी तो आदत है भैया 7 फेरे पूरे कराएंगे, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है। अब जैसे हमने 4 फेरे कराए, जैसे हमने 4 फेरे कराए, अब दूसरे जो जजमान है ना लड़के वाले, बोले महाराज बस हो गए फेरे। मैंने क्यों, क्या हुआ? अभी तो 4 ही हुए हैं। बोले टिकनी होगी तो 4 में भी टिक लेगी। टिकनी होगी तो 4 में भी टिक लेगी। बोले प्रभु जैसी आपकी इच्छा। तो सज्जनों कहने का भाव क्या है, ध्यान देना कि जब रीति रिवाज अच्छे से होते हैं ना,
तो प्यारे रिश्ता भी अच्छे से निभता है। जहां पे ब्राह्मणों की कदर होती है, बड़े बड़े फार्म हाउस में लाखों रुपए का टेंट लगा देंगे, लाखों रुपए का टेंट लगा देंगे, ध्यान देना। और आजकल तो बड़े बड़े फार्म हाउस में थारिया सिस्टम में कोई 5,000 की, कोई 10,000 की बैंड बाजे आते हैं, ऐसी गड्डियां लुटाते हैं। जब ढोल बजता है, डीजे चलता है ना, ऐसी गड्डियां लुटाते हैं। और जब सुबह होश आता है ना, तो गड्डियां कहां हैं? क्योंकि वो गड्डी नहीं लुटाते, जो अंदर गई है वो गड्डियां लुटाती है। अच्छा, आपको एक बात और बता दे सच्चाई कि अगर एक बार को बैंड बाजे वाले ना आए तो क्या शादी रुकेगी? बैंड बाजे वाले ना आए तो क्या शादी रुकेगी? आराम से हो जाएगी। एक बार को ढोल बाजे वाले भी ना आए तो क्या शादी रुकेगी? आराम से हो जाएगी। प्यारे, अगर उस शादी में पंडित जी ना आए तो क्या शादी होगी? अब प्यारे, जिससे शादी नहीं रुक सकती उसको तो खूब नोट लुटाते हैं, और जिसके बगैर काम नहीं चलता प्यारे, सारी रात वो काली करते हैं, फिर फेरे करते हैं। और जब पंडित जी कहते हैं दक्षिणा, ओ हो पंडित जी, तुमने तुम्हारी जान ही काट ली। पंडित जी, हमारा शादी में बड़ा खर्चा हो गया, चुपचाप रख लो जो दे रहे हैं, तुम तुम्हारे घर के ही हो। देखो, सारे में खुला खर्चा करते हैं, लेकिन पंडित जी को देते समय हाथ सिकोड़ते हैं। विश्वास मानो, पूजा कब सफल होती है? जहां से ब्राह्मण खुश होके जाए। देखो, हर डॉक्टर चाहता है कि तुम बीमार पड़ जाओ तो मेरे पास आओ, हर पुलिस वाला चाहता है तुम्हारे घर में खूब झगड़े हो तो मेरे पास आओ, हर वकील चाहता है तुम्हारे खूब लट पड़े, लट बजे, केस हो तो मेरे पास आओ। लेकिन प्यारे, एक पंडित जी ऐसे हैं जो कभी तुम्हारा अशुभ नहीं चाहता। वो हमेशा चाहते हैं तुम्हारे घर में बच्चों का जन्म हो, तुम्हारे घर में बच्चों की शादी हो, तुम किराए के मकान से अपने मकान में जाओ और अपने मकान को 4 मंजिल बनाओ। ध्यान देना, इससे ज्यादा शुभ चिंतक तुम्हारा कोई नहीं है। ध्यान देना। और उसके बाद भी क्या होता है, एक व्यक्ति ने 4 मंजिल मकान बनाया, 80-90 लाख रुपए लगा दिए मकान में, ये ग्रेनाइट की टाइल, ये मार्बल, ये इटालिक किचन, बढ़िया बढ़िया बना दिया। पंडित जी को निमंत्रण दे दिया, पंडित जी हमारे यहाँ गृह प्रवेश कर देना। अब पंडित जी ने देखा 4 मंजिल मकान है तो दक्षिणा भी अच्छी मिलेगी। अब पंडित जी ने नया नया धोती कुर्ता सिलवा लिया इस चक्कर में, भाई नए नए कपड़े पहन के जाएंगे तो दक्षिणा भी मिलेगी। अब प्यारे पंडित जी खूब मंत्रोच्चारण से पूजा करवा रहे थे, हवन किया, हवन के बाद में लाओ दक्षिणा दे दो। पंडित जी, हमारा मकान में बड़ा खर्चा हो गया, हमारा बहुत खर्चा हो गया, चुपचाप रख लो जो दे रहे हैं, तुम तुम्हारे घर के ही हो। अच्छा, जजमान भी कैसे है देखो, ये हमारे साथ होता है। कई बार लोग हमें दक्षिणा देते हैं ना, और खासकर जब कपड़े देते हैं, ओ हो ऐसी धोती देते हैं जो यहाँ से आगे बढ़ती नहीं है, बोले पहन के आना अगली बार, अगली बार पहनते हुए देखूं। अब भैया पहने तो तब जब वो आए। प्यारे, दक्षिणा कैसी होनी चाहिए? ध्यान देना, दक्षिणा ऐसी होनी चाहिए जो पंडित जी के काम आए। अब कई सालों से कपड़े पड़े, कौन सा पंडित जी कुछ कहेंगे? शरीफ आदमी, पंडित जी ये लो दक्षिणा, जता और देते हैं कि पहन के आना। अब प्यारे ध्यान देना, कईयों की तो एक शिकायत होती है, क्या करे हमारे पंडित जी ना, इतने लालची हैं, इतने लालची हैं, जितना दे दो इनका मुंह सीधा नहीं होता। और पंडित जी क्या कहते हैं, ये जजमान बहुत कंजूस है, ये जजमान बहुत कंजूस है। अब समाधान कैसे निकले कि ये कैसे पता चले कि दान दक्षिणा कैसी हो, और दान कैसा होना चाहिए, दक्षिणा कैसी होनी चाहिए? ध्यान देना प्यारे, जो खुश होके दी जाए। जबरदस्ती दोगे
दिल दुखा के दोगे, कर्जा लेके दोगे, ऐसा दान नहीं लगता। और दक्षिणा कैसी होनी चाहिए कि प्यारे दक्षिणा देने वालों को लगे कि मैंने कुछ नहीं दिया। ध्यान देना, दक्षिणा देने वालों को लगे कि मैंने कुछ नहीं दिया और दक्षिणा लेने वालों को लगे कि मुझे बहुत कुछ मिल गया। तो प्यारे दक्षिणा देने वाला भी सफल हो जाता है और दक्षिणा लेने वाला भी सफल हो जाता है। उसे कहते हैं दान और सेवा। हम कथा में कभी सेवा के लिए किसी पे दबाव नहीं डालते कि तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी। भैया सामर्थ्य है तो 1 रुपया कर देना, नहीं है तो प्रेम से कथा सुन लेना, क्योंकि मेरा भोले बाबा काम तो करवा ही देगा। आप में नहीं कराएगा, किसी में बैठ के कराएगा। प्यारे कोई भंडारा कराने वाले होते तो कुछ करने वाले भी तो चाहिए। अब वो भोले बाबा किसके मन में बैठता है प्यारे वो जाने। अब प्यारे भाव से वो समय आ गया जब स्वयं ब्रह्मा जी फेरे करवा रहे थे। सभी देवी देवता बैठे और सामने साक्षात भोले भंडारी। वेदोच्चारण से खूब मंत्रोच्चारण हुआ। कन्या को बुलाओ। अब प्यारे पार्वती जी को लेकर आए और प्यारे जैसे ही पार्वती जी बैठी, अब ब्रह्मा जी के मन में एक बात आ गई कि पार्वती का मुख दिख जाए। ध्यान देना, देखो ये ब्रह्मा जी ये वही हैं जिन्होंने अपनी पुत्री सरस्वती को भी कामासक्त दृष्टि से देखा था। इसीलिए ब्रह्मा जी का सिर्फ एक जगह मंदिर है, कल बताया था ना, कहां पर, इसीलिए है। अब प्यारे जैसे ही एक बार पहले भी इन्होंने मुख देखा जिसमें गीली लकड़ी डाल दी थी, आपको कल इसका कथा बताई थी। अब पार्वती के साथ भी ऐसा ही हुआ, उनका फिर कामासक्त मन हो गया। इस बार मुख नहीं देखा क्योंकि साक्षात भोले बाबा की नजर ब्रह्मा जी पे थी। अब तो क्या देखा, ब्रह्मा जी ने मंत्र करते करते पार्वती के चरणों को देख लिया और जैसे चरणों को देखा प्यारे कि जैसे चरणों को देखा और वीर्यपात हो गया और प्यारे ये दुष्ट कार्य फिर भोले बाबा ने जान लिया। लेकिन ब्रह्मा जी को लगा शायद किसी ने नहीं देखा, प्यारे उसी वीर्य को पैर से मसल दिया और जैसे पैर से मसला उस वीर्य के छोटे छोटे कण कई मुनियों के रूप में हो गए और प्यारे वही गंधमादन पर्वत पर तप करने के लिए गए। तभी सभी देवी देवताओं ने यही समझाया, भोले बाबा आप ब्रह्मा पे क्रोध मत करो, ये भी आपके ही अंश हैं, क्योंकि तुम तीनों में कोई अलग नहीं है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये एक लीला है। तब जाके प्यारे भोले बाबा का क्रोध शांत हुआ, फेरे संपन्न हुए और प्यारे जैसे फेरे संपन्न हुए वो रात आ गई जिसमें सन्नाटा छा जाता है। अब तक तो देखो बाराती खूब खा पी रहे थे, नाच रहे थे, फेरों में भी सब आराम से हंस खेल रहे थे, लेकिन जब वो समय आता है, कौन सा समय आता है, विदाई का, उस समय सब तरफ सन्नाटा छा गया। क्योंकि प्यारे ये सच्चाई है कि जिस बेटी को हम बचपन से पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं और एक पल में, एक क्षण में उस बेटी को हम पराये पुरुष के साथ, अनजान पुरुष के साथ भेज देते हैं, ना जाने कैसे उसका जीवन चलेगा। कभी उसके बारे में तुमने ज्यादा तो नहीं सुना, 1-2 बार देखा और रिश्ता पक्का किया। अब प्यारे जैसे विदा हो रही है बेटी, इधर पिताजी रो रहे हैं, इधर मैना रो रही है, इधर भाई बंधु रो रहे हैं। क्यों? उस पार्वती को सबने हंसता खेलता देखा, तब करते देखा, लेकिन आज वही पार्वती जब विदा होने जा रही है तो प्यारे सबसे मिलने के बाद जैसे ही मैना के पास गई,
अपनी माँ के पास गई, बोले माँ एक बात की शिकायत है। मैना कहती है पुत्री मैंने ऐसा क्या किया जो मुझसे शिकायत है? बोले माँ मेरी नहीं हर बेटी की एक माँ से शिकायत रहती है कि जिस कोख में बेटे ने जन्म लिया, जिस कोख में बेटे ने जन्म लिया, अरे उसी कोख में तो बेटी भी आई है। फिर बेटी ने ऐसा कौन सा पाप कर्म कर दिया जो बेटे को तो तूने रख लिया, बेटी को विदा कर दिया। तेरे 7 बेटे हो जाए तो उनको जुदा नहीं करती, तेरे 7 बेटे हो जाए तो उनको जुदा नहीं करती, तेरी एक भी बेटी हो जाए कलेजे के टुकड़े को फट दे के दूसरों को दे देती है। और मैं आज तक ये समझ नहीं पाई कि मेरा अपना घर कौन सा है। माना कि मुझे सब प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा रखते हैं, जैसा मैं खाना चाहती हूँ वैसा खिलाते हैं, लेकिन बार बार ताने मारते हैं, क्या तू पराया धन है, तू पराए घर जाएगा। जिंदगी भर बेटी को यही सुनना मिलता है कि बेटी पराया धन है, पराए घर जाएगी। और प्यारे जब शादी हो जाती है, शादी के बाद भी क्या सुनने को मिलता है? ये पराए घर से आई। मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि मेरा अपना घर कौन सा है। मां मुझे तुझसे बहुत बड़ी शिकायत है, गिला है, कहो तो मन हल्का कर दूं। मैना ने कहा बेटी अपना बता दे तेरे मन में क्या है। तो बेटी क्या कहती है? मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला। बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला। बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये भोले के गण आ रहे हैं। पीछे कर दे। उस सांप का छोटा सा बच्चा था, वो कहते ना भोले की कथा में तो आएंगे, वो भी तो भोले बाबा से मिलने आते हैं। चला गया बेटा, चला गया। रास्ता दे, रास्ता दे। इसको पीछे कर दो ना, पीछे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ शंभु, हर हर महादेव शंभु काशी। सभी बोलेंगे
हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ शंभु 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 हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ शंभु। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। वो भोले बाबा के ना सारे आगे करो मेरा पूरी कथा पे स्वयं बना रहा है। तो प्यारे बेटी क्या कहती है? और प्यारे बेटी क्या कहती कि माँ, जिस घर में मैं पली, जिस घर में मैं बड़ी हुई, जिस घर में मैं खेली कूदी, अब तक तो सब कुछ मेरा अपना था, लेकिन जैसे ही शादी हुई और शादी के बाद बेटी ससुराल जाके जब वापस आती है ना, तो सब कुछ अपना होते हुए भी सब कुछ पराया सा लगने लग जाता है। और सब बार बार क्या पूछते हैं, बेटी कितने दिन के लिए आई है, कब जाएगी? उस समय बेटी को बड़ा दुख होता है, जो सब कुछ मेरा था आज पल भर में सब पराया लगने लग गया। क्या कहती है बेटी? खेली कूदी में जिसे आनंद में, अब तो वो भी पराया सा लागे, अब तो वो भी पराया सा लागे। ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। एक को घर दिया, एक को वर दिया, एक को घर दिया, एक को वर दिया। तेरी कैसी खुदाई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। और प्यारे, हर माता पिता चाहते हैं कि मेरी बेटी को अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले। और पिता तो खासकर अपने बेटी से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, जिस चीज पर बेटी हाथ रख दे बेटी खा ले, जिस चीज पर बेटी हाथ रख दे बेटा पहन ले।
चाहे 9 बजे उठ रही है, 10 बजे उठ रही है, 11 बजे उठ रही है, कोई मना नहीं करता, क्योंकि जो राज पीहर में होता है ना, जरूरी नहीं वो राज ससुराल में हो। कहते हैं बेटी से पहले उसकी किस्मत पहुंच जाती है, और बेटी अपने पिता का प्रेम अपने मुख से बयां भी नहीं कर पाती। क्या कहती है? मांगा मैंने जो भी बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने। प्यार कितना किया है मुझको, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से। दीदी दिल से दुआ, खुश रहना सदा, बेटी दिल से दुआ, खुश रहना सदा। कैसी प्रीत लगाई है, बेटियां क्यों पर आई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पर आई है। और प्यारे अब वो समय आ गया जिस समय उस बेटी को सब कुछ छोड़ के जाना है। पिता कठोर बन के खड़े हैं, कहीं आंखों से आंसू ना आ जाए। अपने आंसुओं को रोककर वो सारा काम कर रहे हैं, और भाई भी अपना दर्द छुपाते हुए सब जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन माँ सामने देखते ही प्यारे अब तो बेटी की आंखों में आंसू निकल गए, क्योंकि बेटी और माँ का रिश्ता दिल से दिल का होता है। कि माँ जाने अनजाने में मुझसे कोई अपशब्द निकल गया हो, कोई गलती हो गई तो अपनी बेटी समझ के माफ कर देना, क्योंकि मुझे आज पता लग गया सच में बेटियां पराया धन होती हैं। एक ना एक दिन सबको छोड़ के जाना पड़ता है। बाबुल राजा, चाहे राजा हो चाहे निर्धन हो, हर बेटी को ये समय आता है जो उसे छोड़ के जाना पड़ता है। तो बेटी क्या कहती है? अब तो जाना पड़ेगा मुझे, बिछोड़ा सहना पड़ेगा सबसे, बिछोड़ा सहना पड़ेगा सबसे। गलतियां माफ कर देना मेरी, दूर रहना पड़ेगा सबसे, दूर रहना पड़ेगा सबसे। अब तो पार्वती मैया हाथ ऊपर उठा लेती है कि माँ अब गले से लगा, अब गले से लगा, अच्छा चलती हूँ माँ अब गले से लगा, अच्छा चलती हूँ माँ अब गले से लगा, अच्छा चलती हूँ माँ अब गले से लगा। बेटियां तो पराई है, बेटियां तो पराई है मेरी माँ, बेटियां तो पराई है, बेटियां तो पराई है मेरी माँ, बेटियां तो पराई है मेरी माँ। कि प्यारे बड़े भाव से हिमालय और मैना ने भोले बाबा और पार्वती को विदा किया। और प्यारे जैसे ही भोले बाबा और पार्वती कैलाश पर्वत पर गमन किया और कई हजारों वर्ष तक विहार करते रहे। अब जब कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि भोले बाबा विहार में ही इतने मगन रहे, तब देवी देवताओं को चिंता सताने लगी, क्योंकि इधर तारकासुर सबको कष्ट पहुंचा रहा है।
देवी देवताओं को घर से निकाल निकाल के मार रहा है। अब तो इंद्र भी घबराने लगा कि मेरा सिंहासन छिन जाएगा, ब्रह्मा का ब्रह्मांड भी चला जाएगा। सभी देवी देवता कांपने लगे कि अभी तारकासुर का क्या करेंगे। तभी प्यारे सभी ने सलाह करी कि चलो किसी तरह भोले बाबा और पार्वती का विहार भंग किया जाए। और प्यारे उससे पहले ही भोले बाबा समाधि में लीन हो गए। ध्यान देना कि जैसे वो समाधि में लीन हुए, हजारों वर्ष समाधि में लग गए। अब तो देवी देवता और परेशान कि जब भोले बाबा एक बार समाधि में लग जाते हैं तो फिर प्यारे किसी से जागृत नहीं होते। अब तो सभी देवी देवताओं ने कामदेव से कहा कि कामदेव अब आप जाओ और भोले बाबा का ध्यान भंग करो, समाधि भंग करो। अब प्यारे कामदेव कैलाश पर्वत पर गए और क्या देखा, बाबा भोले भंडारी समाधि में लीन, सब तरफ से ध्यान हटाकर नेत्र बंद करके केवल अपने इष्ट का ध्यान कर रहे हैं। तभी कामदेव ने भोले बाबा के सन्मुख सामने जाकर प्यारे अपना काम बाण चला दिया। और प्यारे जैसे ही भोले बाबा को काम बाण लगा, भोले बाबा का ध्यान भंग हो गया। और जैसे ध्यान भंग हुआ, प्यारे समुद्र प्रलय आ गई, मेघ बरसने लगे, बिजलियां कड़कने लगी, तूफान आने लगे। भोले बाबा ने सोचा कि आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, ये आज अचानक क्या हो गया। और जैसे ही आंख खोली तो क्या देखा, सामने कामदेव दूसरा बाण भी चलाने को तैयार। और प्यारे उसी समय भोले बाबा की तीसरे नेत्र से ऐसी ज्वाला निकली, ऐसी ज्वाला निकली, उस ज्वाला से कामदेव जलकर वहीं भस्म हो गए। क्योंकि कहते कर्मों का फल सभी को मिलता है। इतने में कामदेव की पत्नी रति आई। रति ने भोले बाबा से कहा कि प्रभु इसमें मेरे पति देव की प्राणनाथ की कोई गलती नहीं है, ये तो देवताओं के कहने पर आए थे। वो तो बार बार मना कर रहे थे कि मैं भोले बाबा की समाधि भंग नहीं करूंगा, लेकिन देवी देवताओं के कहने पर, बार बार प्रार्थना करने पर ये कार्य किया। हे प्रभु आप इन्हें जीवित कर दीजिए। अब भोले बाबा कहने लगे कर्मों का फल सभी को मिलता है, चाहे इंसान हो या भगवान हो। ये इस जन्म में तो तुम्हें पति स्वरूप में नहीं मिलेंगे, लेकिन द्वापर में ये श्री कृष्ण के अंश के रूप में, रुक्मणी के गर्भ में पुत्र के रूप में आएंगे। तब तुम्हें ये प्राप्त होंगे, तब तुम इनका पालन पोषण करोगी, तब इसका नाम होगा प्रद्युम्न, जो कि शंबरासुर का वध करेंगे। और प्यारे इधर ब्रह्मा विष्णु इंद्र सभी देवी देवता हाथ जोड़कर भोले बाबा को क्रोध को कम करने के लिए प्रार्थना करने लगे कि भोले बाबा हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन तारकासुर ने ऐसा आतंक मचा रखा है जो हमें जीने नहीं दे रहे, हमें रहने नहीं दे रहे। हमारा कोई कार्य संपन्न नहीं होता जब तक तारकासुर है। और इसीलिए हमने कामदेव से प्रार्थना की थी आपका ध्यान भंग करें, क्योंकि आपका ध्यान हमारी तरफ भी आए। तब प्यारे भोले बाबा ने पार्वती संग फिर विहार किया और फिर उसी में मस्त हो गए। फिर देवी देवता घबरा गए, क्योंकि भोले बाबा जिस कार्य में लगते हैं ना, उसी कार्य में फिर और तरफ ध्यान नहीं होता। कई बार आप देखते हैं ना, जो भांग पी लेते हैं, अगर रोटी खाते हैं तो खाते ही रहते हैं, भांग पीने के बाद हंसते हैं तो। अब भोले बाबा अब जैसे ही देवी देवता भोले बाबा और पार्वती के
विरह में बाधा डाली और प्यारे तभी भगवान शंकर के वीर्य पृथ्वी पे गिरा और सभी देवी देवता अग्निदेव से कहने लगे कि अरे अग्निदेव, तुम कपोत बनकर इस वीर्य का भक्षण करो। पर प्यारे उसी अग्निदेव ने भगवान शंकर का वीर्य भक्षण किया और उससे स्वामी कार्तिकेय का जन्म। बोलिए स्वामी कार्तिकेय भगवान की जय। और प्यारे अब जैसे माता पार्वती ने देखा कि भगवान का वीर्य पृथ्वी ने ग्रहण किया और पृथ्वी से अग्निदेव कपोत बनकर उस वीर्य को ग्रहण कर गए, अब तो पार्वती को इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया कि तुमने मुझे बंध्या बना दिया। बंध्या अर्थात बांझ, क्योंकि उनकी कोख से कार्तिकेय का जन्म नहीं हुआ। वो पृथ्वी में वीर्य गिरा, फिर अग्नि ने भक्षण किया, तब स्वामी कार्तिकेय तो क्रोध में लाल आंखें करके पार्वती सबका वध करने को उद्यत हो गई। सभी क्षमा मांगने लगे और प्यारे उसी स्वामी कार्तिकेय ने तारकासुर से युद्ध किया। और प्यारे तारकासुर इतना विशाल राक्षस था, दानव था, जिसको ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि केवल शिव का अंश ही तुम्हारा वध कर सकेगा। और प्यारे ऐसा महासंग्राम हुआ, ऐसा महायुद्ध हुआ, सभी देवी देवता भी युद्ध करने लगे। तारकासुर सभी देवी देवताओं को युद्ध में पराजित कर रहा था। और प्यारे जैसे ही कार्तिकेय जी आए, घोर संग्राम हुआ, अस्त्र शस्त्र दोनों तरफ से चलने लगे और प्यारे उस महायुद्ध में तारकासुर का वध हुआ। बोलिए स्वामी कार्तिकेय भगवान की जय। और उसके बाद भोले बाबा कैलाश पर्वत पे गए और फिर प्रेम से मां पार्वती के साथ रहने लगे। लेकिन एक बार क्या हुआ, भोले बाबा किसी काम के लिए बाहर गए थे। तभी पार्वती की दो सखियां जया और विजया पार्वती से कहने लगी, देखो सखी, माना कि भोले बाबा के पास बहुत गण हैं, नंदी भी हैं और एक से एक महान गण भी हैं, वीरभद्र भी है, ना जाने कितने हैं, लेकिन उन पे हमारा अधिकार नहीं है। जैसे राजा के सैनिक होते हैं, मंत्री होते हैं, कई पद होते हैं ना, लेकिन रानी उनसे ज्यादा बात नहीं करती, उन पे अधिकार नहीं होता। ऐसे ही सखियां पार्वती से कहने लगी, उनके पास बहुत गण हैं, लेकिन उन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। सखी, कोई ऐसा गण भी बनाओ जिसपे हमारा अधिकार भी हो, हम खुलकर उनसे बात भी कर सकें। तो पार्वती ने सोचा, ठीक है, समय आने पर देख लेते हैं। अब एक बार क्या हुआ, हाँ जी, तो गणेश जी का आगमन कुछ समय बाद में होने जा रहा है। अभी गणेश जी थोड़ा सा उनकी फ्लाइट लेट है, तो जब तक हम कुबेर की कथा करते हैं कि प्यारे यज्ञदत्त ब्राह्मण बहुत विद्वान ब्राह्मण थे और उनके एक पुत्र जिसका नाम था गुणनिधि। नाम तो गुणनिधि था, लेकिन कर्म में कोई गुण नहीं था।
प्यारे वो जुआरी, शराबी, मदिरा पान करने वाला, चोरी डाका करने वाला, गलत संगत में पड़ने वाला, माता पिता का अपमान करने वाला। ध्यान देना सज्जनों, जैसे आत्मदेव के घर में धुंधकारी का जन्म हुआ ना, और कभी कभी राक्षस के घर में भगवान के भक्त का भी जन्म हो जाता है। ये सब प्रारब्ध के कर्मों से आते हैं, चाहे वो पुत्र बन के आए, चाहे वो पत्नी बन के आए। कई बार आप देखते हो कि कईयों के पुत्र ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता को हमेशा उल्टा बोलते हैं। कई ऐसे हैं तो लड़ते झगड़ते हैं, कई ऐसे मारते पीटते हैं, पैसा छीनते हैं, शराब। ये क्या है प्यारे? ये पुत्र नहीं, ये तुम्हारा कर्ज है। कई बार आपने देखा होगा किसी को कोई संतान होती है और संतान होते ही वो ऐसी बीमार होती है, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, आईसीयू में भर्ती हो जाती है। 15-20 दिन आईसीयू में रहता है बच्चा, 2-4-5 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। अभी तक वो बच्चा गोद में भी नहीं आया, 4-5 लाख रुपए लग गए, उसके बाद में भी वो बच्चे की मृत्यु हो गई। ध्यान देना सज्जनों, अभी बच्चे को गोद में भी नहीं लिया और 5 लाख रुपए लगा के वो चला गया। क्या? ये तुम्हारा कर्जा है। एक होटल पे लिखा था, आप खाओगे बिल आपका पोता भरेगा। एक होटल पे लिखा था, आप खाओगे बिल आपका पोता भरेगा। अब प्यारे एक व्यक्ति उस होटल पे गया, बोर्ड पड़ा, ओहो ऐसा होटल तो आज तक नहीं देखा, आप खाओगे बिल आपका पोता भरेगा। अब उस होटल पे जाके उस व्यक्ति ने खूब सारा ऑर्डर कर दिया, ये भी लिया, वो भी लिया, नान भी लिया, पनीर भी लिया, ना जाने क्या क्या मांग लिया। और खा पी के जैसे उठ के जाने लगा, तभी होटल के मालिक ने बिल हाथ में दे दिया। बड़े ध्यान से सुना। जैसे ही जाने लगा, होटल के मालिक ने बिल हाथ में दे दिया। अब वो व्यक्ति कहने लगा, अरे भैया तुमने तो लिखा है कि आप खाओगे बिल आपका पोता भरेगा। बोले बिल्कुल सही लिखा है। बोले तो ये बिल? बोले बिल आपका नहीं है, आपके दादा खाकर गए थे, ये वो बिल है। तो सज्जनों, कहने का भाव क्या है? आज जो तुम सेवा करते हो ना, उसका बिल अर्थात उसका फल आपके बच्चों को, आपके पोतों को मिलता है। आप ये कथा भी सुन रहे हो तो इसका फल ये मत सोचो कि आपको अकेले क्यों मिलेगा। प्यारे, आपके घर में जो आपके आश्रय पे बैठे हैं, कहते हैं पुरुष वर्ग तो धन कमाता है। कथाओं में आप ज्यादा देखते हो ना, महिलाएं ज्यादा होती हैं, चाहे वो भागवत कथा हो या शिव महापुराण हो, क्योंकि पुरुष वर्ग धन कमाने में लगा है और महिलाएं क्या करती हैं? कथा सुन के, सेवा करके धर्म कमाती हैं। क्योंकि वो धन कमाएंगे तभी तो आप धर्म कमाओगी, सेवा करोगी। तो वो अपना कर्म करते हैं प्यारे, आप उससे बढ़कर कर्म करते हैं कि आप जो सेवा करके धर्म कमाती हो प्यारे, उसका पूर्ण फल पूरे परिवार को मिलता है। इसीलिए कथा सुनने में कभी पीछे मत रहना, मुख से भगवान का भजन करने में पीछे मत रहना, और अपने हाथों से अगर भोले बाबा ने आपको सेवा करने से भी कभी पीछे मत हटना। अगर ठाकुर ने, भोले बाबा ने आपको इस लायक बनाया है तो। और प्यारे, गुण निधि जो इतना अत्याचारी था कि कभी कभी तो बाहर चोरी करता, और अगर बाहर चोरी करने का मौका ना मिलता तो प्यारे अपने घर में भी चोरी कर लेता। और जब वो घर की चीज नहीं मिलती, पिताजी पूछते वो कहाँ रखा है, तो माँ क्या कहती? माँ को पता है कि बेटे ने लिया है, लेकिन बेटे को पिता डांट ना मारे, अजी आपने इधर उधर रख दी होगी। अब बड़े ध्यान से सुनना, जो अपने बच्चों को शय देते हैं वो समझना अपने बच्चों से दुश्मनी निकालते हैं। कि एक छोटा सा बच्चा
उसकी माँ ने उसे प्ले स्कूल में डाल दिया। प्ले स्कूल में छोटे छोटे बच्चे जाते हैं ना। अब छोटे से बच्चे ने क्या किया, अपने एक किसी साथी के बैग में हाथ डाला और एक पेंसिल निकाल लाया। छोटा सा बच्चा, भी समझ भी नहीं थी अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अपनी माँ को पेंसिल दिखाई, माँ ने कहा अरे बड़ी अच्छी पेंसिल है, रख ले। अब छोटे से बच्चे ने सोचा मैंने ना जाने कितना बढ़िया काम कर दिया। अगले दिन गया, पूरी ज्योमेट्री उठा लाया, हिलाने लगा। ज्योमेट्री तो माँ ने कहा अरे बहुत सुंदर ज्योमेट्री है, रख ले। अब उस बच्चे को लगा कि मैंने बहुत और भी अच्छा काम किया। अब जैसे ही बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, क्या हुआ, बैग से लोगों के पैसे चुराने लगा। कभी टीचर के पैसे चुराने लगा। और माँ क्या कहती, बहुत अच्छा कर रहा है। उसको लगा कि मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया। अब तो उसका हौसला और बढ़ गया, बड़ी बड़ी चोरी करने लगा। एक दिन क्या हुआ, राजा के खजाने में से खजाना चुरा लाया। तभी राजा की आंख खुल गई। अब राजा उसको पहचान गया, कह रहे मैं तेरे पिताजी से शिकायत करूंगा। उसने सोचा मेरे पिताजी शिकायत करने का मौका ही नहीं आएगा। उस चोर ने उस राजा को ही मार दिया। रानी ने देखा, रानी को मार दिया। बच्चों ने देखा, बच्चों को मार दिया। सबका कत्ल कर दिया उस बच्चे ने। ध्यान देना। और कहते हैं पाप कभी छुपता नहीं है। सबको पता लग गया कि फलाने ने चोरी भी की है और राजा को मारा है। अब प्यारे, उस चोर को फांसी की सजा दी गई। और कहते हैं फांसी लटकाने से पहले अंतिम इच्छा पूछी जाती है ना। बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। उस चोर ने कहा मेरी अंतिम इच्छा है कि आखिरी बार मुझे मेरी मां से मिला दो। आखिरी बार मुझे मेरी मां से मिला दो। अब प्यारे, उसकी मां को बुलाया गया और उस समय उसे फंदे पे लटकना था, फांसी पे लटकना था। पीठ करके खड़ा था। मां ने पीछे से आवाज मारी, अरे बेटा। उस पुत्र ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक बार फिर आवाज मारी, अरे बेटा मेरी बात तो सुन। बेटे ने फिर नहीं देखा। बोले अरे बेटा तूने ही तो मुझे याद किया था, मैं तेरे लिए तो आई हूं। एक बार मुड़ के तो देख ले, जो मन में है कह दे। प्यारे, फिर बेटे ने पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा, बेटे की आंखों में आंसू। बोले क्या कहना चाहता है। बोले मां मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो मैं इस अवस्था में हूं, मुझे फांसी पे चढ़ने का समय हो रहा है, ये तेरे कारण हो रहा है। मां कहती मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे तुझे फांसी लग रही है। तो बड़े ध्यान से सुनना, उस पुत्र ने क्या जवाब दिया कि मां तेरी वजह से मुझे फांसी लग रही है। जिस समय मैंने सबसे पहले पेंसिल चुराई थी, जिस समय मैंने सबसे पहले पेंसिल चुराई थी, अगर उस समय तू मुझे थप्पड़ मार देती तो आज मैं फांसी पे नहीं लटकता। क्योंकि तू मेरा हौसला बढ़ाती रही कि तू अच्छा कर रहा है, मेरे गलत कार्यों पे टोका टोकी नहीं करती। इसलिए प्यारे, अपने बच्चों की गलती पे उसे डांटना भी चाहिए। जो अपने बच्चों की गलतियों को ढकते हैं, जो अपने बच्चों की गलतियों पर शय करते हैं, ना बेटा बहुत अच्छा करे तोड़ दे। हमेशा उनके पिताजी से मार से बचाने के लिए बच्चों को बहाने से बचाते रहते हैं। प्यारे, वो बड़े होके वही बच्चे दुखी देते हैं। उनको पता होना चाहिए कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या बुरा कर रहे हैं। और प्यारे, ऐसे जब गुण दीने
बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की। आप सभी के लिए एक बहुत शुभ सूचना है। आपके यहाँ जो मार्च के महीने में होली से पहले द्वादशी आती है, उस दिन महान भंडारा होता है और हवन होता है। और उससे पहले जो कथा होती है हर साल, वो यहाँ की हमारी बुजुर्गों ने और श्री श्याम ट्रस्ट समिति द्वारा ये फैसला लिया गया है कि वो कथा महाराज श्री पंडित राजकुमार जी से ही करवाई जाएगी। तो जो हमारी पीछे बुजुर्ग कुर्सियों पे बैठे हैं, वो मंच पे आके ये संकल्प करवा दें, क्योंकि जो भी कथा होती है उसका संकल्प लिया जाता है। तो आइए, मेरी माताओं से निवेदन है। एक और माता जी बैठी थी, वो भी कहाँ गई? अच्छा, चलो कोई नहीं, आ जाएंगे, फिर बीच में संकल्प करवाते हैं। देखो, ये आपका प्रेम है, ये आप सबका प्रेम है कि जब पहले दिन की कथा होने वाली थी तो आज वो दीदी आए नहीं है। अच्छा, तो बबीता दीदी ने एक बात कही थी हमसे, बोले महाराज जी कुछ ऐसा हो जाए कि कथा सबके मन में बैठ जाए, आप सबके दिलों में राज करो। मैंने, भैया हम राज नहीं करेंगे, भोले बाबा राज करेंगे। तो प्यारे, हमें खुशी मिलती है कि हम ये नहीं चाहते कि हजारों की संख्या में पब्लिक बैठे, क्योंकि श्री सुखदेव भगवान ने केवल एक जने को कथा सुनाई थी, वो भी राजा परीक्षित जी को। उस समय ना कोई साउंड वाले थे, ना कोई ऑर्केस्ट्रा था, केवल वक्ता और श्रोता दो ही थे। और हम भी ये चाहते हैं कि हमें हजारों की संख्या नहीं चाहिए प्यारे। अगर हमारे लिए कोई एक सच्चा श्रोता भी मिलकर कथा सुन रहा है प्यारे, वो भी एक नहीं 1000 के बराबर बन जाता है। इसलिए आप जो भी कथा सुनो प्यारे, अपने मन को एकाग्र करके, जैसे भोलेनाथ ने माँ पार्वती को कथा सुनाई और ये कहा था कि सिर्फ तुम्हारे और मेरे सिवा तीसरा कोई नहीं होना चाहिए, इसी प्रकार ऐसी कथा सुनो, आपको लगे कि प्यारे हमारे आसपास कोई नहीं बैठा, प्यारे हम कथा सुन रहे हैं और स्वयं भोले बाबा कथा सुना रहे हैं। ऐसा भाव जिसका हो जाता है तो समझ लेना कि आप सच्चे श्रोता का प्रमाण दे रहे हो। हमारी माता जी के लिए जोरदार तालियों में स्वागत करेंगे। कहते हैं जिस परिवार में, जिस घर में, जिस गांव में बड़े बूढ़ों का सम्मान होता है प्यारे, उस घर में भोले बाबा और 33 करोड़ देवी देवता विराजमान होते हैं। और हमारी माता जी 2 शब्द इससे नहीं बोला जाता वैसे, कोई बात नहीं सुने माता जी ये होता इधर आ जाओ, इधर आ जाओ।